चलो एक्सरसाइज हो गया था। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। देखो कभी भी अगर एक सर्कल है, ठीक है, कोई भी आर्क कब बनता है जब एक कॉर्ड होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया ए और बी। अब ये क्या बन गया, एक आर्क बन गया। अब इस दो पॉइंट से जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क। मतलब ये जो एंगल बनेगा वो किसके कारण से बना, इस आर्क से। समझ में? ये है कॉर्ड के कारण या आर्क के कारण, एक ही चीज है। कॉर्ड होता है तब आर्क होता है, और आर्क होगा तो दो पॉइंट होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे एक कॉर्ड फॉर्म होगा, उससे आर्क फॉर्म होगा, और अगर मैं इसको हटा दूं तो ये आर्क से क्या होगा, ये एंगल फॉर्म होगा। समझ में आया? चाहे आप कॉर्ड से भी सबटेंड कर सकते हो दो एंगल, ये एंगल। क्लियर हुआ? अब आपका जो नेक्स्ट थ्योरम है वो ये बोलता है कि मान लो इस आर्क में यहाँ पे बीच में एकदम सेंटर में, सर्कल के सेंटर पे मान लेते हैं, इसको ओ नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेगा ना उसका आधा होगा। कौन सा? जब वो उस सेगमेंट के या तो सर्कल के बाउंड्री पे जो फॉर्म करेगा वो, ठीक है। अगर ये ए बी जो दो पॉइंट है ना मेरे, अगर मैं यहाँ से सेंटर में अगर मान लो मेरा ये एंगल आया 100, तो ये कितना होगा 50। ये थ्योरम बोलता है कि सेंटर वाला जो भी होगा वो उसका आधा होगा, हाफ होगा, वो बाउंड्री तक जा रहा है वो। उसको हम ये प्रूव करेंगे अभी। थ्योरम 9.7। तो मान लो एक सर्कल है, मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ए और बी बना लिए, ठीक है। ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंगल बन रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, ठीक है। सेम उसी तरह सेंटर से एक दूसरे जगह, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी, ठीक है। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जितना भी एंगल होगा ना ये उसका डबल होगा, या तो ये जितना एंगल है ये उसका हाफ होगा। समझ में आया? हमेशा ये एंगल जो सेंटर में होता है वो बड़ा होता है। तो मान लो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे जॉइन ओ पी, मैंने क्या किया, ओपी को जॉइंट कर दिया एंड एक्सटेंड, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, कोई और पॉइंट सी ले लेते, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, पॉइंट सी। जॉइन करने के बाद एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो दो अलग अलग ट्राइंगल बनेंगे। पहला तो देखो ए पी ओ, ये वाला है ना, और ये एक लाइन इसकी बाहर एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। सेम उसी तरह दूसरा ट्राइंगल जो बनेगा पी बी ओ, ठीक है, और सेम उसी तरह ये लाइन क्या एक्सटेंड हो रही है, बाहर एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। अब हमने 7th में एक चीज पढ़ा था कि अगर ट्राइंगल के दो इंटीरियर, जब भी एक ट्राइंगल हो ऐसा, मान लो ये ए बी सी है, तो ये इंटीरियर एंगल जो भी होंगे ना उनका सम ये एक्सटीरियर एंगल होगा। कि मान लो ये 1 है ये 2 है, तो ये दोनों का 1 + 2 होगा। ये दोनों हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला है। कैसा भी हो, मान लो एक ये मैंने ऐसे ट्राइंगल बना लिया, तो ये और ये 1 और 2, तो ये होगा कितना 3। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों को प्लस करके ये मैंने लिखा। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं तो ताकि आपको क्लियर हो। ऐसा होगा तो ये किसके इक्वल होगा, ये ए बी सी, बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी, एक्सटीरियर एंगल किसका इक्वल होगा, बी, ए प्लस सी, इंटीरियर एंगल ए प्लस सी। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा इंटीरियर एंगल इसको, तब जाके मेरे को ये बाहर वाला एंगल मिलेगा। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी। तो सेम उसी तरह यहाँ पे देखो, ये मैं ब्लू वाला जो ट्राइंगल है ना उसके बारे में, ये P और ये A। पहले तो मैं ये समझा देता हूँ आपको कि देखो ये क्या है, सेंटर से बाउंड्री तक जा रहा है, ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि OP इज इक्वल्स टू AO, क्यों दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये दोनों सेम होंगे। तो अब मेरे को बताओ अगर इस ब्लू वाले ट्राइंगल में दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी,
एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए पी ओ, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब मैं इनको मान लेता हूं, क्या x मान लो, तो ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। तो मेरे को बताओ ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 2x होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं कि एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, ये होगा। ये दोनों को मिला के ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, हाँ, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसको लिख देते हैं कि x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। नहीं तो डायरेक्ट लिख दो ना, डायरेक्ट लिख दो कि ए ओ सी इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, कौन सा वाला? जो रेड वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ओ ए और ओ बी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ओ पी तो क्या है? कॉमन है, तो ऑब्वियसली बात है सेम ही होने वाला है। अब यहाँ पे देखो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ पी, ये तीनों के तीनों कैसे होंगे? सेम हो। क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सारे ही रेडियस है ना, और सारे ही रेडियस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अगर साइड सेम है, साइड सेम है, तो इसमें भी ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अगर ये फाई है तो हमें मान लो ये 10 मिला, तो ये फाई है तो ये भी हमें कितना मिलेगा? 10 ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ पी। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखेंगे क्या? एंगल, एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ, क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू एक्स। कौन सा? ओ पी और ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इनके सामने वाला ये भी दोनों एंगल कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो इसको भी मैंने एक्स लिया। क्यों एक्स लिया? रेडियस सेम है, तो अगर इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल कैसा मिलेगा? सेम ही मिलेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? देख, मैंने तेरे को ऐसा बोला ए बी सी डी, ये ट्राइंगल है। ठीक है, और मैंने ऐसा बोला कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। ये इक्वल है मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल वो भी सेम होंगे। मैंने इसको मान लिया क्या? एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब मैंने दूसरे ट्राइंगल में ऐसा बोला कि ए सी और ए डी भी दोनों सेम है, तो मैंने मान लिया कि भाई ये और ये भी दोनों सेम होंगे। अब मेरे को ये बता, ये इसके इक्वल है तो ये 5 होगी, तो ये भी कितना होगा? 5। अब ये इसके भी इक्वल है तो ये भी कितना होगा? 5। अच्छा, पहले ट्राइंगल में मैंने बोला कि जो 5 के सामने वाली साइड है वो x होगी, तो ये वाले 5 के सामने वाली साइड x होगी। तो इसमें भी ये 5 के सामने वाली एंगल कौन सा होगा? ये भी y कैसे होगा? x। देखो सुन वापस, ये जो 5 है इसके सामने वाला एंगल मैंने x सपोज मान लिया, 5 के सामने वाला एंगल x, ये वाले 5 के सामने वाला भी क्या होगा? x होगा। इसको हटा देते हैं, 5 के सामने वाला क्या होगा? x, 5 के सामने वाला, तो ये सारे ही क्या होंगे? इक्वली होंगे ना। तो पहले मैंने ये लिखा, हाँ, अरे तो ये सेम खाली दोनों में लिख दिया, एक को हटा दिया बस। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे भी इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला ये वाला यहाँ पे लगाएंगे। इसमें भी देखो, दो एक्सटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल को प्लस करने पर हमें एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला मिलेगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगल ओ पी बी प्लस एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू 2 का कौन सा एंगल इक्वल होगा? सी ओ बी, सी ओ बी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके जगह हमने एक्स लिया था, ये भी एक्स लिया था, तो ये हो जाएगा कितना? इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो सी ओ बी इज इक्वल्स टू, ये हमें मिला 2x, ये हमें मिला 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देयरफॉर एंगल ए पी बी कितना मिला हमें?
ए पी बी कितना मिला, x प्लस x, तो ये हो जाएगा कितना 2x। और देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x 4x। कैसा मिला, एक और दूसरा डबल मिला। तो हमें यहां से क्या प्रूव हो गया कि पता, इसको मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, इसके 4 के जगह लिख सकता हूँ ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 2 4 वापस यही होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस 2x की जगह क्या पुट कर दूं, देयरफॉर 2, इसकी जगह मैं लिख दूंगा एंगल ए पी बी। तो ये प्रूव हो गया, जो एंगल सेंटर में आएगा वो उससे क्या होगा डबल। देख ये हमें मिल गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2x लिख दिया। ये अरे ए पी बी, ये x और ये x कितना है, हाँ वहां था, अरे या तो ये तो ओ ए ओ बी है, समझ में आया। तो इसके जगह 2x की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो ये हमें मिल गया कितना के एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 ए पी बी, समझ में आया। और हाफ प्रूव करना, 2 को नीचे भेज दो, इसका ये क्या होगा आधा होगा, दोनों एक ही पर, ठीक है। चलो अभी जो हमने थियरम किया ना, उसी थियरम से एक दूसरा होता है जो थियरम 9.8 है ना, हाँ 9.8 सेम उसी तरीके से होगा। देखो यहाँ पे ऐसा बोला है कि मान लो कि दो पॉइंट है, वहां से अगर मैं उस 2 पॉइंट से, पहले तो सेगमेंट समझ लो क्या होता है। अगर एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने और एक कॉर्ड ड्रॉ किया, तो ये सेगमेंट 1, ये सेगमेंट 2, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, मान लो ये लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे 2 सेगमेंट हुए। अब 2 सेगमेंट हुए तो अगर सेम सेगमेंट ये 2 पॉइंट मिलके यहाँ पे पॉइंट बना रहा है और ये दोनों मिलके यहाँ पे भी पॉइंट बना रहे हैं, तो ये दोनों हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम पॉइंट सेम सेगमेंट में सेम पार्ट वाले में जब एंगल बनाएंगे एकदम ऊपर को बॉर्डर को टच करते हो, तो हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे। आप सेम 9.7 से प्रूव कर सकते हो ये वाले थियरम से। अभी 9.7 में क्या बोला हमने कि इस सेगमेंट में कोई भी अगर टच होगा वो इसका क्या होगा, आधा होगा। तो मैंने मान लिया कि ये 100 है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं अभी के लिए, ये 100 तो ये 50 होगा। सेम उसी तरह ये भी टच है ऊपर को, तो ये भी कितना होगा 50। तो 9.8 में ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। कहीं पे भी बना लो आप, यहाँ पे बना लो तो भी ये कितना होगा 50। यहाँ पे बनेगा तो नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं, सेम सेगमेंट में बोला है, सेम सेगमेंट में इस बाउंड्री पे कोई भी आप सेम पॉइंट से बनाओ वो हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर मेरे को ये बताओ ये दोनों पॉइंट ये इक्वल होंगे कि इक्वल नहीं होंगे, इक्वल ही होंगे, ये भी तो सेम सेगमेंट में है ना। ये कब नहीं चलेगा, जब एक इस बाजू और एक इस बाजू हो। अगर दोनों एंगल सेम पाथ के अंदर आ रहे हैं मतलब वो दोनों एंगल कैसे है, सेम है, बट दोनों बाउंड्री को टच होने चाहिए, समझ में आया। सेम उसका कन्वर्स भी यही बोलता है, कन्वर्स 9.9 ये बोलता है कि अगर एक सर्कल है और इस पॉइंट से ये वाला एंगल अगर 30 होगा और ये वाला एंगल भी अगर 30 है, तो ये वाला जो लेंथ होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब कि ये दोनों सेम पॉइंट से फॉर्म हो रहे। पहले हमने क्या बताया था कि सेम पॉइंट से आ रहे हैं तो इक्वल कैसे, एंगल कैसे होंगे, इक्वल। अब मैंने उल्टा बोला कि एंगल इक्वल है मतलब दोनों कहां से आ रहे हैं, सेम पॉइंट से। तो ये 9.9 में है, ये 9.8 में। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एक सम इसमें से पक्का है, समझ में आया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, साइकिल से याद रखने का कि कोई चीज ऐसी है जो गोल गोल घूमने वाली है, ठीक है। तो गोल गोल घूमती है वो तो एक ही होता है, कौन, सर्कल। ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल यानी डब्बा जिसके 4 साइड हो। तो इसके अंदर मैं एक डब्बा बना दूंगा, कैसा भी बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल दिया जिससे 2 थ्योरम प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया नीचे और उसमें आई थिंक कितने 6 या 7 लेवलिंग, 6 लेवलिंग दी है और आपको बोला है
कि सबसे पहले एंगल ए आपको मेजर करना है। मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। आपको बोला है पहले आप प्रोट्रैक्टर लो और एंगल ए मेजर करो कितना आ रहा है। कैसा भी एक क्वाड्रिलेटर बना लो, आपको अलग अलग बनाने हैं। कितने? 6 बनाने हैं। हाँ, 6 अलग अलग बनाने। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लो, एक स्क्वायर बना लो, एक रोम्बस बना लो, ठीक है, एक कुछ भी अलग बना लो। ठीक है, टोटल 6 आपको डायग्राम बनाना है और उस 6 के 6 में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल बी सी सॉरी और एंगल बी प्लस एंगल डी, ये आपको चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, घर पे जाके ये एक एक्टिविटी ट्राई करना। प्रोट्रैक्टर है, देखने आता है, ये 6 में आपको एंगल ए बी सी डी चारों 4 मेजर करना है। हमें इतना पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? 360। याद रखना, अगर किसी के भी 3 कोने हैं, 3 कोनों वाला कौन होता है? तो इन 1 और 2 और 3 को प्लस करोगे तो हमेशा 180 मिलेगा। समझ में आया? डब्बा जो होता है जिसकी 4 होते हैं, 1 2 3 4, उसका हमेशा कितना होता है? 360। समझ में आया? क्लियर हुआ? याद रखना है, ठीक है। अगर ये याद नहीं रहता है तो आपको ये 180, इसमें अगर प्लस कर दूं मैं तो 0 और 1 4 और 5, जितनी साइड बढ़ती जाएगी उन सब में 180 प्लस होते जाएगा। अभी इतना याद रखो कि जिसकी 3 साइड होती है, जिसकी 3 साइड होती है उसका सम कितना होता है? 180 और जिसकी 4 होती है उसका 360। समझ में आया? तो इसका कितना मिलने वाला है? 360। अब के लिए मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है। मैंने क्या मान लिया? स्क्वायर में सारे एंगल कैसे होते हैं? इक्वल में कितने होते हैं? 90 के। तो अब मैं पहले तो मान लेता हूँ कि ए 90 है, बी 90 है, सी 90 है और डी 90 है। ए और सी को प्लस करने पर 180 मिलेगा और बी और डी को भी प्लस करने पर 180 मिलेगा। होमवर्क में 3, ज्यादा नहीं, 3 आपको सर्कल बनाना है, उसमें डब्बा बनाना है और एंगल ए बी सी डी मेजरमेंट करना है और वो दोनों का प्लस करना है। 3 ही खाली, ठीक है। तो हमेशा आपको देखो, हमेशा आपको एक साइक्लिक के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल होगा ना, तो उसके जो सामने सामने मतलब कि बी डी और ए सी वाले जो होंगे ना, तो हमेशा आपको 180 मिलेगा। कितना? कंपल्सरी। अगर यहाँ पे आपको मान लो 50 मिला है तो ये कितना होगा? 130। ये अगर आपको 80 मिला है तो ये कितना होगा? 100। समझ में आया? कंपल्सरी ये ही होगा। अलग अलग आप 3 सर्कल ड्रॉ करके 3 आपको ऐसे डायग्राम बनाना है और उनके ये 6 चीजें लिख के आनी है, ठीक है, जिससे आपको थियरम 9.10 और 9.11 दोनों आ जाएगा। दोनों में कुछ नहीं है, खाली यही प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल जो होता है किसमें? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 180। हमेशा कैसे होता है? 180। और अगर ऑपोजिट एंगल अगर 180 है मतलब वो कैसा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दोनों में उल्टे दिए। पहले में तो बोला होगा भाई कि 180 फॉर्म साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कंपलसरी कितना होगा? 180। दूसरे में बोला अगर 180 है तो मतलब वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि ए बी जो है एक सर्कल का क्या है? डायमीटर है, ठीक है, और एक कॉर्ड दिया है उसमें जो कि सी डी है, और ऐसा बोला है कि जो कॉर्ड होगा सी डी वो इक्वल होगा किसके? रेडियस से। कौन सा रेडियस से? इसके रेडियस से। तो अब यहाँ पे सी डी इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं मैं? सी डी इज इक्वल्स टू ओ ए, ठीक है, कॉर्ड इज इक्वल्स टू क्या है? रेडियस। ये दोनों क्या है? इक्वल। क्वेश्चन में दिया है, कैसे नहीं, ये गिवन है, गिवन, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है कि ए ई बी इज इक्वल्स टू 60। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहां से, ये क्या है? ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस बनाया मैंने ब्लू से सेंटर से लेके बाउंड्री तक। ये भी एक क्या है? रेडियस है। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सी
ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू सी डी। तीनों के तीनों कैसे है? इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेडियस और कॉर्ड कैसे है? इक्वल है, तो सी डी जो कॉर्ड है वो दोनों रेडियस से कैसा होगा? इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो therefore triangle COD is a equilateral triangle। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। कितने के होते हैं? 60। 180 सम होता है। अब 180 का 3 भाग कर लो, कितने होंगे? 60। therefore एंगल COD इज इक्वल्स टू 60। ये 60 मिला हमें, देखो ये वाला कितना मिला हमें? 60। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कॉर्ड सेंटर में क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। अब हमने थियरम में एक पढ़ा था कि जो एंगल एक सर्कल, एक कॉर्ड है मान लो, वो जितना सेंटर में बनाएगा अगर उसी के सेगमेंट में रहा तो उसका क्या होगा? हाफ होगा। अगर मान लो ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। ये 30 होगा। अब यहां पे ध्यान देना, अगर मैं ऐसे एक कॉर्ड बनाया, ये सेंटर में बन रहा है 60, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 30 ही होगा। कितना होगा? ये 30 होगा। ठीक है। भले वो कहीं पे भी, यहां पे भी होगा तो भी कितना होगा? वो 30 होगा। तो यहाँ पे देखो, ये सेम कॉर्ड यहाँ पे क्या बना रहा है? 60 बना रहा है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दूं ये बी तक, तो मेरे को बताओ ये एंगल कितना होगा? 30 होगा। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल CBD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ किसका? एंगल COD का। COD का। देखो यही कॉर्ड सेम बीच में बना रहा है और यही कॉर्ड ये सेम सेगमेंट में बना रहा है, तो ये उसका आधा होगा। थ्योरम कौन सा है? 9.7 थ्योरम। ठीक है। कितना है COD? COD कितना है? तो हाफ इंटू 60, तो ये CBD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये मिल गया 30। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 30 मिल गया। सेम उसी तरह से ये एंगल, ये ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा? CBA। सुन तो खरी, पहले क्यों ले रहा हो तो सुन तो खरी, बोल रहा हूं क्यों लोगे? ACB, ये वाली लाइन जो ब्लू वाली है वो। ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि ये B और A सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं? 180। सीधी लाइन है, तो ये A और B यहाँ पे कितना बनाएंगे? 180। तो A और B यहाँ पे कितना बनेगा? 90, उसका आधा। ये 2 पॉइंट जितना बीच में बनाएंगे उसका आधा सेगमेंट में बनेगा। सेम उसके तरह ही। समझ में आया? समझ में आया? अगर एक सर्कल है, यहां से कोई लाइन इधर बना रही है, उसका ये क्या होगा? आधा होगा। बट यहाँ पे मैं ऐसा बोला कि सीधी लाइन है, मतलब यहाँ पे 180 बन रहा है, तो ये कितना होगा? ठीक है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी एंगल AOB इज इक्वल्स टू, AOB तो उल्टा हो जाएगा, कौन सा लिखते हैं? देखो ACB। ठीक है। एंगल ACB ये हाफ होगा किसका? एंगल AOB का। ठीक है। ये समझ में आया? 9.7 ही है ना थियरम। ये हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता है। AOB कितना है? 180 है ना। क्यों 180 होगा? क्योंकि AOB क्या है? AOB इज अ डायमीटर। क्योंकि डायमीटर है इसलिए ऑब्वियसली बात है 180 बनाएगा सेंटर में। ठीक है। तो हमें ये कितना मिला? ACB इज इक्वल्स टू 90। यहाँ पे ध्यान देना, अभी ये हमें मिला 30, ये हमें मिला कितना? नहीं, ये ब्लैक तक नहीं है, खाली ब्लू तक बोल रहा हूँ। ये यहाँ तक, ये 90, ये ब्लू तक, CB वाली लाइन तक। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ACE एक लाइन है, तो ये 90 है, तो वो साइड वाला भी क्या होगा? 90 होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, एंगल ACB प्लस
एंगल ई सी बी इज इक्वल्स टू 180 और क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये तो हमें कितना मिला 90, तो ये उधर भेज दो, तो ये भी कितना मिलेगा ई सी बी इज इक्वल्स टू 90। अब देखो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, वो रेड मार्कर से मार्क करता हूँ, समझ में आएगा। सी ई बी ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ट्राइंगल सी ई बी, ठीक है, तीनों का सम मिलके कितना होता है ये हमको पता है, तो एक एक एंगल लिख देते हैं। पहले तो ई सी बी प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, देखो ई सी बी मतलब कि ये वाला प्लस बी ई सी ये वाला और प्लस सी बी ई, तीनों को मिलके कितना होगा 180। ये जो खाली रेड मार्क किया है वही। अब हमको पता है यहाँ पे ई सी बी कितना है, ई सी बी तो ये हो जाएगा 90 प्लस बी ई सी ये तो फाइंड करना है ना, ये तो इसको ऐसे ही रहने देते। और सी बी ई कितना है, सी बी ई 30, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 180। इनको प्लस कर दो कितना होगा 120, उधर चला जाएगा, तो बी ई सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो एंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू 60। यही प्रूव करना था। Therefore, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 60। समझ में आया? इसको खाली लेंथ को बढ़ा दिया और इसको बी तक खींच लिया, तो ये क्या होगा 60 होगा। समझ में आया? नेक्स्ट चलो थर्ड एग्जाम्पल 3। देखो क्या क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं। डी बी सी मतलब ये आपको कितना दिया है 50। बी ए सी आपको कितना दिया है 45। आपको फाइंड क्या करना है बी सी डी ये पूरा आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, मान लो ये कॉर्ड है, कौन सी सी और डी, ये इसको हम कॉर्ड मान लेते हैं। अब ये कॉर्ड यहाँ पे एंगल बना रही है, एक तो कौन सा 55, ये सेम कॉर्ड यहाँ पे एक एंगल बना रही है, वो कितना होगा, एक सर्कल है एक कॉर्ड है, अगर यहाँ पे वो एंगल बना रही है 30 और यहाँ पे एक एंगल बना रही है, तो ये कितना होगा 30 होगा ना। तो फिर वही पूछ रहा हूँ ना, ये कॉर्ड सी और डी से पॉइंट निकल के 55 बन रहा है, तो सी और डी से एक और तो दो और लाइन निकल रही है ना, तो वो भी कितना होगा 55। आई थिंक तो कौन सा थ्योरम है ये, एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, दोनों कितना होगा 55। क्या लिखोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। यस लिखना जरूरी है, इसके आधे मार्क्स कटेंगे। एंगल कैसे, दोनों सेम सेगमेंट में, दोनों ऊपर ही एंगल बन रहे हैं ना। कौन से, देखो यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आया, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला, दोनों ब्लू वाले जो मैंने ड्रॉ किया वो दोनों 55 के होंगे। तो अब मेरे को ये बताओ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपको बोला है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने कल जो होमवर्क दिया था आपको, टेबल दिया था कि हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सामने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल बी ए सी जो है, बी ए सी आ रहा है, डी किससे मिलके बना है, एक तो एंगल बी ए सी से प्लस एंगल सी ए डी से, तो ये हो जाएगा, ये दिया है 45 और ये दिया है 55, तो ये कितना मिल जाएगा हमें 100। बी ए डी कितना मिला 100। अब हमें सी फाइंड करना है ना, और हमें पता है दोनों का सम कितना होता है 180, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180। लिख देना ऑपोजिट एंगल इन ऑपोजिट एंगल, साइड लिख रहा हूँ एंगल बोल के, एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बी ए डी कितना अभी फाइंड किया 100, बी सी डी कितना है ढूंढना है हमें, ये उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100।
तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना आया, यही हमें ढूंढना था। फोर्थ वन करना। यहाँ पे देखो ऐसा बोला है कि दो सर्कल है, दोनों दो पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और एक कॉमन लाइन बन रही है जो कि ए और बी। आपको इसमें ये बताना है कि ये जो बी है ना, ये सी डी की लाइन पे है, ये कब फॉर्म होगा, मिड पॉइंट, खाली उस लाइन पे है, हमें ये बताना। ठीक है, ये कब पता चलेगा, अगर इन दोनों का मेरे को एंगल 90 90 मिल जाता है, ये पूरा 180 हो जाता है, इसका मतलब ये इस लाइन है पूरी। ठीक है, तो डी बी सी लाइन है। यहाँ पे तुमको ऐसा बोला कि सी और डी एक लाइन है और बी उसके ऊपर आ रहा है, तुम्हें वो बताना है। ठीक है, देखो लिखा है वहां पे, प्रूव दैट द बी लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट सी डी। क्या बताना है तुम्हें कि वहां पे वहां पे प्रेजेंट है सी डी के लाइन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान, ये एक आपको बोला है एडी और एसी क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। डायमीटर यानी बीच में से ही पास होंगे। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 180, यहाँ पे 180 बनेगा। तो मेरे को ये बताओ, ये एंगल बाउंड्री तक जा रहा है, तो यहाँ पे सेंटर में 180 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90। वेरी गुड, ये तो हो जाएगा 90। तो यहाँ पे मैं सेम लिख देता हूँ कि एंगल, यहाँ पे इसको नाम ओ दे देते हैं, इसको पी दे देते हैं, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ डी ए ओ बी। क्या लिखेंगे, 9.7 क्या है, थियरम का नाम लिखना है, ये मत लिखना। ये हो जाएगा ए बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 180, तो ये कितना हो जाएगा, 90। एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू, मतलब ये हमें 90 मिल गया। सेम उसी तरह से देखो दूसरा, ये जो डायमीटर है वो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 180। तो ये भी एक इसकी बाउंड्री पे एंगल बन रहा है जो कि कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 180 है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए पी सी। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, सेम लिख देना, एंगल ऑफ, ये 180 दिया है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 का कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 90। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो कि एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी, ये कितना मिला, डी बी ए या ए बी डी एक ही होता है, ये कितना हुआ, 90 प्लस ये कितना है, 90 is equals to angle CBD is equals to CBD। तो एंगल CBD कितना मिला हमें, 180। इसका मतलब क्या है, 180 आ रहा है, मतलब सीधी लाइन है। तो यहाँ पे लिख देना B, पॉइंट B लाइज ऑन लाइन सेगमेंट CD। आपको ऐसा बोला है एग्जाम्पल 5 में, एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर यानी सारे एंगल को क्या कर रहे हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सारे बाइसेक्टर मिलके एक बीच में क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, साइक्लिक। ठीक है, ये जो डब्बा होगा साइक्लिक होगा। साइक्लिक कब प्रूव होगा, जब ये दोनों ऑपोजिट एंगल कितने मिल जाएंगे, 180 मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, फॉर ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, ए बी ई के, तो ये सबसे पहले इन तीनों का सम, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 180, ये 180 होगा। ठीक है, अब सेम उसी तरह से इसकी वैल्यू देखो, इसकी निकाल लो वैल्यू, ये और ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इसको यहाँ पे ही रहने दो, ये दो को क्या कर देता हूँ, उधर भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी ए ई माइनस एंगल ए बी ई। इतना समझ में आया, ओके। अब यहां से देखो, ये बी ए ई क्या है, हाफ है किसका, कि वो लास्ट में, चलो वो लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, वो जान दे, लास्ट में लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलो इतना समझ में आया। अब सेम उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, सामने वाला, फॉर ट्रायंगल सी
जी डी। इसमें भी तीनों साइड एंगल का प्लस करने पर कितना मिलेगा हमें 180। तो एंगल सी जी डी प्लस एंगल जी सी डी प्लस एंगल सी डी सी इज इक्वल्स टू 180। इसमें भी हमें ये फाइंड करना है जी वाला। तो जी वाला कौन सा है ये, बाकी दो को उधर भेज दे रहा हूँ। तो एंगल सी जी डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल जी सी डी माइनस एंगल सी डी सी। देखो हमें ये दो वैल्यू मिली और इसकी ये, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये x बन रहा है मतलब ये दोनों एंगल कैसे है इक्वल। सेम यहाँ पे भी ये दोनों x बन रहा है मतलब ये एक भी क्या है इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एफ ई एच, ठीक है एंगल। और सेम उसी तरह से जी सी डी के इक्वल कौन सा होगा एफ जी एच। दोनों में क्या आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब हमें ये साइक्लिक प्रूव करना है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए। तो मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूँ सम कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच, दोनों को क्या कर दे रहा हूँ प्लस कर दे रहा हूँ। अब इनकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, बट ये है ना एफ ई एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए ई बी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ ए ई बी प्लस एंगल एफ जी एच की जगह क्या लिख सकता हूँ सी जी डी। इसकी वैल्यू है हमारे पास ये रही दोनों। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल बी ए ई माइनस एंगल ए बी ई प्लस सी जी डी की जगह 180 माइनस जी सी डी माइनस एंगल सी डी जी ठीक है। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये बी ए ई ये क्या बाइसेक्टर है, तो ये दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो अब मैं खाली ये एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये पूरे ए का क्या है आधा है, ठीक है। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि हाफ ऑफ एंगल ए, खाली ये लिख दो ना, ए का क्या है ये आधा है। अब दूसरी बार मैंने ए बी ई मतलब मैं ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ये भी बाइसेक्टर है, तो पूरे बी का ये क्या हो गया आधा। तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस 180। और अब यहाँ पे बात की है सी की, जी सी डी मतलब ये वाला एंगल, और ये भी पूरे का क्या है ये आधा है। तो यहाँ पे भी हाफ ऑफ एंगल सी, और सेम यहाँ पे सी डी जी, तो ये भी क्या है डी का हाफ, तो एंगल डी का ये भी आधा। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये 180 और ये 180 दोनों प्लस में, दोनों प्लस होके कितना, ये समझ में आया तेरे को। हाँ ये दोनों प्लस होके कितना हो जाएगा 360, तो ये हो जाएगा 360। और बाकी सब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो हाफ एंगल ए माइनस हाफ एंगल बी माइनस हाफ एंगल सी माइनस हाफ एंगल डी है। हाँ तो वो ले लूंगा, डायरेक्ट ले लूंगा तो ही पूछेगा सर कैसा है, ठीक है। तो बात बराबर। अब ये 360 इसमें से हाफ कॉमन निकल रहा है, माइनस हाफ कॉमन निकाल लेते, तो माइनस भी बाहर आ जाएगा हाफ भी बाहर, अंदर बचा एंगल ए, यहाँ से माइनस निकल गया तो क्या बचा प्लस एंगल बी, यहाँ से भी माइनस और हाफ निकल गया तो एंगल सी, और यहाँ से भी एंगल डी। क्लियर हुआ, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। एक क्वाड्रिलेटरल कट कहाँ होगा माइनस के बीच में, देखो एक क्वाड्रिलेटरल के पूरे एंगल अगर पूरे ए को पूरे बी को और पूरे सी को और पूरे डी को मिला दो तो कितना होगा 360 होगा। तो इन चारों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ब्रैकेट में 360, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या कर दूं कट कर दूं, तो ये कितना आएगा 180। तो 360 में से 180 को माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एफ ई एच प्लस एंगल ई जी एच हमें कितना मिला 180। यही तो फाइंड किया हमने ना, कितना मिला 180। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एफ ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? क्लियर हुआ? 9.3 फर्स्ट वन में आपको एक सर्कल दिया है और ऐसा बोला है कि एंगल नहीं, पॉइंट ए सी डी डी ये चारों क्या है? पॉइंट है एक सर्कल पे, 4 उस पे पॉइंट है। और ए ओ बी मतलब ये जो एंगल है वो 60 है और बी ओ सी वो आपको गिवन है 30 है। मतलब कि पूरा एंगल मिलने पर कितना होगा? 90। और आपको फाइंड करना है एंगल ए डी सी, कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। थियरम लगेगा, सेंटर में जितना एंगल होगा उसका हाफ होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे ध्यान कि ए डी सी एंगल ए डी सी वो हाफ होगा किसका? हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। कैसे? थियरम 9.7 के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? यहाँ पे जितना ये पूरा एंगल बन रहा है उसका आधा होगा एडीसी, तो ए और सी का क्या होगा? हाफ होगा ये वाला। ठीक है, शॉर्टकट बता रहा तो वापस अलग से प्लस करेगा फिर ये लगाएगा। पूरा हो जा बाद में बोल देना कि सर ये प्लस करना था, उधर आगे कर देंगे, चलेगा नहीं चलेगा? ठीक है, चलो एंगल ए डी सी। अब देखो ए ओ सी किससे? दो एंगल से मिलके बन रहा है, तो यहाँ पे मैं हाफ ऑफ ए ओ सी को क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ सी, बी ओ सी। समझ में आया राकेश? हाँ, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ बी कितना है? 60 प्लस बी ओ सी कितना है? 30। फिर हम दोनों को प्लस करने पर कितना होगा? 90। तो हाफ ऑफ एंगल 90। चंदन 90 डिवाइड बाई 2 45। तो एंगल हमें ये कितना मिला? 40। क्वेश्चन में ये बोला आपको कि एक सर्कल है और आपको कॉर्ड गिवन है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो ए और बी नाम का एक कॉर्ड बना लिया, सर्कल के सेंटर को दे दिया क्या? ओ। अब क्वेश्चन में और ये गिवन है कि जो कॉर्ड और सर्कल का रेडियस जो है वो दोनों कैसे है? सेम है। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ कि ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। ये तीनों के तीनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब ये तीनों के तीनों इक्वल है तो यहाँ पे ओ ए बी कौन सा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर एंगल ए पूरा लिख देते हैं, ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 60। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कैसे होते हैं? 60 होते हैं। जिसको नहीं पता कैसे 60 होते हैं, 180 सम होता है, तीनों इक्वल होंगे तो डिवाइड बाई 3 तो 60 मिल जाएगा। मतलब हमें ये मिला 60, ये भी मिला 60 और ये भी मिला हमें 60। अब हमें ये बोला है कि आपको इस कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है ना वो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, आर्क सेगमेंट आर्क एक, चलो कुछ नहीं, आर्क जो है वो ये जो कॉर्ड है वो मेजर आर्क और माइनर आर्क पे क्या हो रहा है? एंगल फॉर्म कर रहा है। आर्क यानी ये पूरा और ये माइनर और वो मेजर। ठीक है, तो ये मेजर वाले को हम नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q। ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला थ्योरम लगाएं, कौन सा? 9.7 के बीच में अगर 60 है तो वो कितना होगा? 30। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे एंगल ए पी बी इज अ हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी बाय थ्योरम 9.7। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू हाफ, ए ओ बी कितना है? 60, तो ये हो जाएगा 60। तो कैंसिल होके हमें मिलेगा कितना? 30। ये कैंसिल होके 30, तो हमें ये मिला 30। ये मिल गया 30। अब मेरे को ये वाला भी फाइंड करना है। अब इसके दो अलग अलग मेथड है। देखो सबसे पहले तो पूरा एक 360 होता है, तो इसमें से ये पूरे में से ये पूरा 360 होता है ना, उसमें 60 निकाल दो तो कितना बचेगा? 300 बचेगा। तो 300 का ये क्या होगा? आधा। कितना होगा? 150। ये कॉर्ड यहाँ पे ऐसा बनेगा और ये भी ऐसा बनेगा। वो नहीं समझ आ रहा है तो हटाओ, इसको हटाते चलो। ये पूरे को देखो, दूसरा एक
ये क्या बन रहा है, एक Right. क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और चारों बाजू से उस सर्कल को टच है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा जो सामने सामने वाला एंगल होते हैं ना, उनका सम हमेशा कितना मिलता है, 180। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए पी बी क्यू इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पूरा लिख देना, ठीक है। चलो, तो ए पी बी हमारे पास है, कितना है, ये 30, ये हमें ढूंढना है, और 180 को 180 एज इट इज ये उधर भेज दो। तो एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30। तो एंगल ए क्यू बी हमें कितना मिला, 150। ठीक है, समझ में आया। चलो, यहाँ पे ध्यान, आपको ऐसा बोला यहाँ पे एक सर्कल है और उसमें आपको एक कॉर्ड गिवन है पी क्यू पी आर। पी आर क्या एक कॉर्ड है, और आपको बोला है कि आपको इस कॉर्ड से एक एंगल सबटेंड हो रहा है जो कि 100 डिग्री है, और उसी कॉर्ड का दो दूसरे जो एक एंगल बन रहा है सेंटर में, वो आपको फाइंड करना है। देखो, एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड एक एंगल बना रहा है एक आर्क में जो कि 100 है, और आपको बोला है कि ये दोनों आर्क से मान लो ये दोनों सेंटर में ज्वाइंट कर दिया है, और आपको ओ पी आर मतलब कि ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल बनेगा, सम एंगल प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हैं, और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये 100 है, तो ये कितना होगा, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा 80 होगा। अच्छा, जिसको नहीं पता चल रहा ना, जिसको नहीं पता चल रहा ना, एक सिंपल ट्रिक देता हूँ। यहाँ से मैंने है ना, यहाँ पे एक ज्वाइन कर लेता हूँ। देखो, कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या किया, ये ज्वाइंट कर लिया, अब एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये 100 है, तो ये कितना होगा, अरे अकल के अंदर, दोनों को प्लस करने पर 80 होता है, तो वो 100 है, तो ये कितना होगा, 80 होगा ना। 180 होता है ना, प्लस करने पर कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 100 तो निकल ये आ गया, तो इधर कितना आएगा, 80। मान लो ये 80 मिल गया, ये क्या होता है, इसका हाफ होता है, डबल होता है, ये डबल होता है, ये उसका आधा होता है। तो ये 80 है, तो ये कितना है, 160। कौन सा, अरे पागल, क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल। ये कहाँ टच हो रहा है, ये कहाँ टच हो रहा है। चलो, जिसको नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये समझो कि ये अगर 100 है, तो ये पूरा कितना होगा, 200। बट वो सबको समझ आना, ठीक है। जिसको दोनों समझा देता हूँ, पहले वो वाला समझा देता हूँ जो किसी किसी को समझ आएगा। ये देखो 100 है, तो ये पूरा इसका कितना होगा, 200। 360 में से 200 निकाल दो तो 160 डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बट जिसको डायरेक्ट फाइंड नहीं करना है, मैंने यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया जिसको हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है। यहाँ पे ए दे दिया, तो बाय कंस्ट्रक्शन जॉइन पी ए एंड आर ए, मैंने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, एंड इट फॉर्म साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल नाम क्या है, पी क्यू आर ए, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल क्यू और एंगल ए को प्लस करने पर हमें मिलेगा 180, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्यू हमारे पास है 100, एंगल ए हमें नहीं पता है, और ये मिल जाएगा कितना, ये उधर जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, जो कि मिलेगा 80। ये मिल गया कितना हमें, ये मिल गया 80। अब खाली ये वाले पार्ट को देखो, कौन सा भाई, मार्कर कहाँ गया, देखो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है और ये वाला। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल पी ए आर जो होगा वो हाफ होगा किसका, ये किसका आधा होगा, पी ओ आर का, पी ओ आर का हाफ होगा। क्या हमें ए पी आर गिवन है, कितना है, ए पी आर कितना है, 80 इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर गिवन है, नहीं गिवन है। तो पी आर को छोड़ के बाकी सबको इधर ले लो, तो इधर आ जाएगा, तो 280 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 160। तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 160।
ये कितना मिला हमें? 160 ठीक है, ये फाइंड करना है बेटा, उसके उसके हेल्प से वो मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये OP और OR दोनों कैसे है? इक्वल है। क्यों इक्वल है चंदन? वेरी गुड, दोनों ही रेडियस है। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे करो कि यहाँ पे कर लेते, चलो। OP इज इक्वल्स टू OR इज इक्वल्स टू OP, ये क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, SC सेम सर्कल, सुरेश चौधरी। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी कैसे होने वाला है? सेम। मतलब OR के सामने वाला ये और PO, ये दोनों कैसे होने वाले? सेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि OPR इज इक्वल्स टू एंगल ORP, इसको X मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, पूरा लिख देना। ठीक है, ओके। इसको मैंने क्या मान लिया? X मान लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 160 plus 2x 180 180। हाँ, जाग गया बोला, तेरे बारे में नहीं बोला। ठीक है, चलो, वो सोच रहा उसके बारे में बोला। चलो, नहीं जाग गया ऐसा बोला, तू होता तो बात अलग है, मैं ऐसा बोल सकता था। ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है कौन सा? POR। देयरफॉर ट्रायंगल POR, ठीक है, देयरफॉर कहाँ? फॉर ट्रायंगल POR एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, OPR कितना लिया हमने? X। ORP कितना लिया? X। POR कितना है? 160 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x, ये उधर भेज दो तो 180 माइनस 160 कितना होगा? कितना बचेगा? 20, और ये 2 को नीचे भेज दूंगा तो x मिलेगा हमें कितना? 10। तो x हमें 10 मिला। अब x को हमने क्या एज्यूम किया था? OPR ढूंढना है ना हमें, OPR। तो OPR कितना है? एंगल OPR x के इक्वल माना था, तो x कितना मिला हमें? 10, तो ये 10 होगा। फोर्थ वन में आपको क्या बोला कि ABC आपको गिवन है 69 और ACB आपको गिवन है 31। आपको फाइंड करना है BDC, मतलब कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है वो पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ जिसके एंगल हमको गिवन है A, B और ये C। ये लाइन को अभी के लिए हटा लो, ये जो 69 है ये पूरा एंगल है। ठीक है, एक एंगल गिवन है फॉर ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ले रहा हूँ फॉर ट्राइंगल ABC। अब हमें B गिवन है कितना है? 69। A नहीं पता है, C गिवन है, 2 हमें एंगल गिवन है, तीसरा मिल सकता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे A कितना है हमें नहीं पता है, एंगल B कितना है? 69 और एंगल C कितना है? 31 इज इक्वल्स टू 180। दोनों का प्लस कितना होगा? 100, और उधर भेज दो तो 180, और एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100। तो यहाँ पे A कितना मिला हमें? 80। अब यहाँ पे थ्योरम लगेगा कौन सा? 9.8 कि अगर एक कॉर्ड है सेम सेगमेंट में अगर एंगल बना रहा है तो दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो यहां से एंगल A मिला हमें कितना? तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 80। देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे करेगा तू? मान लो ये तेरा 80 मिल गया, अब इसमें ना ही तेरे को D गिवन है, ना ही ये पूरा C गिवन है, ना ही ये आधा गिवन है ना, वो नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे 2 मेथड निकलेंगे। सबसे पहले तो आपको गिवन है कि BE यहाँ पे E है, BEC आपको 130 गिवन है, EDC
ये वाला 20 गिवन है, आपको एंगल BAC फाइंड करना। सेम एंगल इन सेम सेगमेंट, अगर डी को बता दो कितना है तो वो ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो ये एक सीधी लाइन है, तो ये पूरा मिलके कितना होगा 180, ये हमको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एंगल ई नहीं, कौन सा वो भी कर सकते हैं, ये दोनों का प्लस करके ये नहीं, हाफ सेंटर कहाँ है, सेंटर कहाँ है, ये थोड़ी बोला कि डायमीटर सेंटर में, आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो यहाँ पे एंगल BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि क्या है लीनियर पेयर है ना। देखो BEC मतलब ये वाला एंगल और CED मतलब कि ये वाला एंगल, दोनों को प्लस करने पर 180 मिलेगा। अब ये कितना गिवन है हमें 130 प्लस एंगल CED इज इक्वल्स टू 180, उसको वहां पे भेज दो तो ये हो जाएगा CED इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो कितना मिला, तो आंसर मिला 50, ये मिल गया 50। अब देखो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ CDE, ये छोटा वाला ट्राइंगल, इसमें आपको एक ही एंगल फाइंड करना, बाकी दो गिवन है ना, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से एंगल CED प्लस एंगल CDE प्लस एंगल ECD इज इक्वल्स टू 180, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बताओ CED कितना है, ये रहा अभी फाइंड किया 50, CDE कितना है नहीं पता, वो फाइंड करना है, और ECD कितना 20, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 180, 20 और 50 उधर भेज दूं तो CDE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो एंगल CDE इज इक्वल्स टू 110। अब यहाँ पे तुम वो वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, कौन सी, सम एंगल वाले, ठीक है, उससे भी डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 130, तो आपको ये सब निकालना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको वहां से मिल जाएगा। अब हमें ये फाइंड करना था ना, D हमें कितना मिला 110, अब यही दो पॉइंट वहां पे D बना रहे हैं, यही दो पॉइंट वापस A बना रहे हैं सेम सेगमेंट पे, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल CDE इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू 110। यहाँ पे क्या लगेगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान, अब यहाँ पे आपको एक साथ दो क्वेश्चन गिवन है। पहले आपको बोला है कि DBC इज इक्वल टू 70 और BAC इज इक्वल टू 30, आपको फाइंड करना है BCD मतलब ये पूरा आपको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। इफ AB ये बाद वाला है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं हम, ये DC है ना, ये D और C, ये यहाँ पे एंगल बना रहा है कितना 70, तो मेरे को बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये दोनों सेम ही होगा ना, ये दोनों मिलके यहाँ पे 70 बना रहे हैं, ये दोनों मिलके यहाँ पे 70, ये भी कितना होगा 70, फिर ये दोनों को प्लस कर देंगे, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये दोनों का प्लस करने पर जो आएगा 180 में से माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान, सबसे पहले तो हमको गिवन है, हम लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल 70 कौन सा, DBC इज इक्वल्स टू, देखो ये वाला DBC इज इक्वल्स टू DAC इज इक्वल्स टू कितना है 70, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली लगेगी ना। यहाँ पे देखो कब से वही समझा रहा हूं, तीनों सम एक ही जैसे है कि ये दो पॉइंट निकल के यहाँ पे सेम सेगमेंट में बनाएंगे, दोनों हमेशा एंगल कैसे होंगे सेम होंगे। यहाँ पे भी वही था कि यही दो पॉइंट सेम एंगल बना रहे, वो दोनों भी सेम होंगे। अब यहाँ पे भी जिसको नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे देखो ये एक कॉर्ड है, ये यहाँ पे 70 बना रहा है, तो यहाँ पे भी कितना बनाएगा, ये 70 बनेगा। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख दिया और प्रॉपर्टी लिख दोगे एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। अब ये हमें मिल गया कितना 70, तो यहाँ से एंगल DAB कितना होगा, DAB एंगल DAC प्लस एंगल CAB इज इक्वल्स टू, ये तो मिला हमें 70 और ये है 30, तो ये मिला कितना 100। ये पूरे की बात कर रहा है, ये पूरा कितना मिला हमें 100।
अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने के एंगल क्या होता है, 1000 बार बोल रहा हूं, तेरा हर बार यही गलती हो रहा है, सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते, सम 180 होता है, पैरेललोग्राम नहीं है ये। पूरा चैप्टर खत्म होना है, पूरा ये खाली लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंचे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हमेशा एंगल सामने सामने ऑपोजिट का सम कितना होता है, 180, याद रखना। तो यहाँ पे ये ए और सी मिलके कितना बनाएंगे, 180। तो यहां से एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमको अभी फाइंड किया हमने 100, ये कितना है हमें नहीं पता, ये फाइंड करना है, ये उधर भेज देंगे। तो बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 80, ये मिल गया 80। अब आपको ऐसा बोला है कि इफ, ये वाला देखो, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, अब क्या क्या मिला पहले वो लिख देता हूँ, ये पूरा मेरे को 80 मिला है। अब हमको बोला है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, कौन सा है, ये वाला। अगर ये दोनों सेम है देन फाइंड ई सी डी, ई सी और डी, ये वाला फाइंड करना है, खाली ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया, अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल कैसे होने वाला है, सेम होने वाला। तो यहाँ पे पहले वो लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होगा 30। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। अब ये पूरा मेरे को कितना मिला था, ये पूरा 80 मिला था, ये रहा बी सी डी, ये पूरा हमें 80 मिला था। हमें इस 30 को माइनस कर दो 80 में से तो ये मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो एंगल बी सी डी कौन से एंगल से मिलके बना है, एक तो ऊपर वाले से जो कि है बी सी ए प्लस एंगल कौन सा, इस ए के जगह ई कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो बी सी ई सी डी, ये दोनों को मिलके बना है, ये कितना गिवन है हमको 80 इज इक्वल टू बी सी ई, अभी हमने फाइंड किया ऊपर, ये रहा देखो बी सी ई या तो बी सी ए, एक ही होता है, ये कितना मिला हमें 30, और हमें ई सी डी हमें फाइंड करना, इसको वहां पे भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस 30, तो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 50। सेवंथ में आपको ऐसा बोला है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायमीटर जो उसके डायगोनल है ना, वो क्या है, सर्कल का डायमीटर है, और दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और डायमीटर है तो आपको प्रूव करना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है, वो प्रूव करना है। रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे, जब सारे एंगल 90 हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, मैं अगर एक डायगोनल की बात करूं, इसको हटा देता हूं, ये हमारा क्या डायमीटर है, अब डायमीटर है मतलब कंपलसरी ये एंगल कितना होने वाला है 180। तो यहाँ इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट O इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू क्या होगा 180, ठीक है, क्योंकि ये क्या है डायमीटर है, लिख देना AC इज डायगोनल, डायमीटर लिख देना, ठीक है, तो 180 होगा। तो अब हमें पता है कि जो ये वाला एंगल होगा वो क्या होगा, इसका ABC क्या होगा, एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC, ठीक है, क्योंकि यही दो पॉइंट सेंटर में एंगल जो बना रहे हैं, ये दो पॉइंट सेम वहां पे बनाएंगे, वो भी कितना होगा, आधा होगा उसका। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एंगल इन सेमी सर्कल, इतना लिख दो खाली, ठीक है। तो यहाँ पे ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये कितना है 180, ये कैंसिल होकर कितना बचेगा 90, तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90, ये कितना मिला हमें 90,
ठीक है। अब ये 90 है, तो किसी तरह से अगर मैं सेम उसी तरह सिमिलरली ये ले लूँ तो ये भी कितना होगा 90। तो यहाँ पे लिख देना सिमिलरली एंगल ए डी सी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए ओ बी होगा। देयरफॉर एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90। ये भी क्या मिल गया 90 मिल गया। तो यहाँ पे ये दो तो प्रूव होगा कि कितने हैं 90। हाँ अच्छा ए ओ सी कहाँ गया, इधर भी ए ओ, हाँ सी बोला मैंने, बी लिख दिया, ए ओ सी। ठीक है, तेरे से भी नहीं थी। अब अगर ये डायगोनल को मैं हटा दूं, ये डायगोनल को हटा दूं, यहां से मैं डायगोनल ज्वाइन कर रहा हूं, तो सेम वापस सिमिलरली बी डी क्या होगा डायगोनल होगा, तो ये 180 होगा। तो एंगल बी ए डी हाफ होगा किसका, हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180। तो ये भी कितना होगा 90। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे भी कितना होगा एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी ओ डी। देयरफॉर एंगल डायरेक्ट लिख दो, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90। तो ऑल एंगल्स आर 90, therefore ABCD is a rectangle। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे ऐसा बोला है 8th वन में ऐसा बोला है कि ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम की ऑपोजिट साइड जो नॉन पैरेलल साइड होती है, ये तो क्या होती है पैरेलल होती है, पर ये नॉन पैरेलल साइड आपको इक्वल गिवन है। आपको प्रूव करना है कि ये क्या है होगा साइक्लिक का पता चलेगा जब ये दोनों हमें 180 के बराबर मिले तब। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एल्टीट्यूड ए ई एंड बी एफ। ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे ए ई और यहाँ पे ए एफ बी एफ सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉर ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल बी एफ सी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये कंस्ट्रक्ट की है, तो ए ई इज इक्वल्स टू बी एफ होगा। क्यों, अगर दो लाइन पैरेलल है उनके बीच में अगर सीधा डिस्टेंस, अब मैं ऐसा बोलूँ कि ये वॉल और ये वॉल पैरेलल है, अगर मैं ऐसा यहाँ से अगर मेजरमेंट करूँ तो मान लो कि 3 मीटर आ रहा है, तो वहां से भी 3 मीटर ही आएगा, क्योंकि दोनों लाइन कैसी है, और सेम पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ये इक्वल होगा। अब ये एल्टीट्यूड है तो कंपलसरी ये कितना होगा 90। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी। ए ई एंड बी एफ इज एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड है तो ऑब्वियसली ये कैसे होने वाला है 90 होने वाला है। ठीक है, अब लिख देना इधर 90। तीसरी साइड हमें ऑलरेडी गिवन है ए डी और बी सी कैसे है इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन है। 3 चीजें हो गई, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे एस एस आर एच एस। तो क्या इधर मूवी देखना है, आर आर बोल रहा है। ट्राइंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एफ सी बाय आर एच एस। ठीक है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये समझ में आया। अब इनको मान लो मैंने रफ कर दिया। अब ये दो लाइन कैसी है पैरेलल है, तो एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये क्या है एडजेसेंट एंगल।
अब डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, सी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ए और सी कितना मिल गया मुझे, मतलब ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, sum of opposite angle of a trapezium is 180, therefore it is cyclic। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत कचरा हो गया इधर, है ना। तो हमें देखो, हमें ए सी, इधर सी आता है, ए सी पी ये वाला एंगल, ए सी पी प्रद्युमन ये वाला एंगल, और क्यू सी डी, कहाँ गया क्यू सी डी ये वाला एंगल, ये दोनों हमें कैसे इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे एक एक्स बन रहा है, ये और ये, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे ये दोनों। अरे वो लेना देना है, मैं बोलता हूँ सुना, इसलिए तो करवा रहा हूँ। वो बात कैसे करता है तू, उसको हिलाना मत, वो बात कैसे करता है, उससे क्या लेना है, तो मैं पागल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरे पास ही पड़ रहा है। चलो एंगल देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो एंगल बी, पी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, क्या है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखो समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सपोज कर लेते हैं जॉइंट एपी एंड डी क्यू, मैंने एपी और डी क्यू को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, अब एपी यहाँ पे जितना एंगल बनाएगा ना, अब मैंने यहाँ पे बोला कि ये दोनों इक्वल है, हमने ये प्रूव कर लिया ऊपर, वर्टिकली ऑपोजिट यानी दोनों कैसे होंगे, इक्वल। मतलब मान लेता हूँ यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, ये ए पी दोनों मिलके एंगल बना रहे एक्स, और वहां पे डी और क्यू दोनों मिलके क्या बना रहे एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि एपी इज इक्वल टू डी क्यू होगा, एपी की लेंथ और डी क्यू की लेंथ सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि उनके एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे अगर एंगल सेम है, दो सेम लेंथ से निकले हुए दो एंगल सेम होते हैं, यहाँ पे एंगल सेम है मतलब दोनों कॉर्ड भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल अगर बी पी ए इज इक्वल्स टू डी क्यू, देयरफॉर ए पी इज इक्वल्स टू डी क्यू। यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल, कौन सा थ्योरम लग रहा है यहाँ पे, 9.9। ठीक है, कि अगर एक कॉर्ड से बने हैं तो दोनों एंगल इक्वल है, अगर दोनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों कॉर्ड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से एपी और डीक्यू क्या है, सेम है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एपी से ये वाला एंगल बन रहा है और डीक्यू से ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, सेम ही होंगे। तो देयरफॉर एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू डी क्यू सी। यहाँ पे लगेगा कौन सा थ्योरम, 9.8। कॉर्ड इज इक्वल देन, यहाँ पे ध्यान, आपको यहाँ पे 10th रीड करना क्या है, If circles are drawn taking two sides of triangle and diameter, prove that the point of intersection of this circle lie on the third side. ओके, मतलब ये प्रूव करना है ये लाइन पे, वो तो एग्जांपल जैसा ही है। हाँ, वही जैसे। चलो यहाँ पे ध्यान, अब 10th वन में ऐसा बोला है कि मान लो दो सर्कल को इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ऐसा बोला है कि उन दोनों का डायमीटर बन के मिलके ट्राइंगल की दो साइड बन रही है। ठीक है, और जो तीसरी साइड है ना, वो तुम्हें ये बताना है कि जो तीसरी साइड है वहां पे ये दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट जो हो रहा है वो मीट हो रहा है, और वहां से थर्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। मतलब कि ये वाला पॉइंट थर्ड लाइन पे आ रहा है, हमें ये प्रूव करना है। तो एक एग्जाम्पल था, अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दूं ये, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दूं तो ये डायमीटर बोला तो 180 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, ऐसा सम एक और था, ये बी वाला लाइंस कर रहा है कि नहीं, एग्जांपल पूरी था। और एग्जाम्पल वो एक्सरसाइज में नहीं था। नहीं था, ठीक है, चलो और वो एग्जांपल नहीं था, उसके बाद नहीं था ना। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान, अब मान लेते हैं यहाँ पे कि दो सर्कल है और ये दो क्या है, उसके डायमीटर है। अब ये डायमीटर है कौन सा है, इसको मैं ओ दे देता हूँ, इसको पी दे देते हैं।
तो यहाँ पे मान लो ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180, क्यों 180 होगा, सेंटर में 180 होगा यहाँ पे। अब यहाँ से बी से एक लाइन जा रही है इस पॉइंट पे और ए से एक लाइन आ रही है, मतलब ये इसका आधा होगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। क्या लिखोगे, एंगल इन सेगमेंट, ऐसा कुछ है ना, एंगल, हाँ एंगल इन सेमी सेगमेंट है ना, सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। हाँ थ्योरम भी लगा सकते हैं। ए डी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो ए डी बी इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब वो वाला सिमिलरली एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए पी सी, तो यहाँ पे भी हाफ ऑफ 180 कितना होगा 90, तो ये भी कितना मिला 90। अब ये दोनों 90 है, मतलब एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 कितना मिला 180। देयरफॉर BDC is a line, ठीक है। ये प्रूव करना था कि वो क्या होता है, इंटरसेक्ट, जो कि जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट उस थर्ड साइड पे लाइज होगा। अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि ये वाला और ये, और उनका कॉमन क्या है हाइपोटेनियस। हमें प्रूव क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। CAD मतलब ये वाला प्रूव करना है और उसके इक्वल CBD, यहाँ से अगर लाइन खींच लो तो ये प्रूव करना है ना, तो इसको साइक्लिक बताना पड़ेगा। चलो समझाता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो मैंने डायग्राम कैसे बनाया समझना। पहले मैंने आपको ऐसा बोला कि एक ट्राइंगल है जो कि ADC। अब मैंने आपको क्वेश्चन में एक और बोला है कि एक और ट्राइंगल है, एक और दूसरा ट्राइंगल है और उसका नाम क्या है ADC, ठीक है, बी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा राइट एंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कॉमन हाइपोटेनियस है, कौन सा AC कॉमन है, मतलब कि ये दोनों का क्या होगा, ये एक ही हो जाएगा, ये एक ही हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बन गया, समझ में आया। ये 90 है, ये भी 90 है। अब सामने सामने वाले 90 कब होते हैं, जब वो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो, साइक्लिक, समझ में आया, कब होता है साइक्लिक। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एंगल ADC प्लस एंगल ABC, ये दोनों क्या 90 है, तो 90 ये आपको क्या है गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है। तो ये कितना मिला हमें 180। देयरफॉर सामने सामने 180 मिला, मतलब कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक है। देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसको मैं आजू बाजू एक सर्कल बना लेता हूँ पहले तो, ताकि आपको पता चले, ठीक है, समझ में आया। अब आपको प्रूव करना है कि C और AD और DBC, मतलब कि ये दोनों पॉइंट कैसे बताने हैं आपको, इक्वल। और दोनों देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो दोनों सेम सेगमेंट में है, C और D से निकले दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DBC, ठीक है। कौन सा लगेगा यहाँ पे, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। क्लियर हुआ अभी, समझ में आया, समझ में आया। कभी भी जब ये दोनों 90 है, दोनों का सम 180 मिल रहा है, मतलब कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक। अब साइक्लिक है तो मैंने आजू बाजू उसके सर्कल बना लिए। अब यहाँ पे D और C दो पॉइंट है,
अब ये दोनों मिलके यहाँ पे एंगल बना रहे, ये दोनों मिलके यहाँ पे एंगल बना रहे, दोनों एंगल कैसे होंगे? सेम होंगे। तो सिंपल यहाँ पे मैंने लिख दिया ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर DAC और DBC, यही खाली इसको उल्टा लिख दिया, देखो ठीक है, वो दोनों क्या है? सेम है, ट्रू हो गया। हाँ, तो फिर वो दोनों कैसे प्रूव करते हैं? और रेक्टेंगल से हो सकता है, कैसे होगा डायरेक्ट? तो कौन सा? हाँ, डायरेक्ट कैसे लगेगा? जब तक साइक्लिक नहीं होगा तब तक कैसे लगेगा? अब हमको सर्कल दिया नहीं था, तो अब मैं सर्कल कैसे फॉर्म करूं, है ना? साइक्लिक का मतलब क्या था? सर्कल के अंदर है। पहले आपको बोला था कि ट्राइंगल सर्कल के अंदर है, और ये थ्योरम कब लगता है? सेगमेंट वाला, जब हमारे पास सर्कल हो, ठीक है। लास्ट में आपको क्या प्रूव करना है? अच्छा, ये एक पैरेललोग्राम है, इजी है, खत्म हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि ABCD इज अ साइक्लिक, बोला साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो सिंपल सी बात है, सामने सामने वाले एंगल सेम होंगे कि प्लस 180 होगा? दोनों का सेम आने के फिर x plus x देखो, करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है? रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान, एक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। ये दोनों को मैंने मान लिया, ये दोनों को मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, इसको मैंने x माना और इसको भी x, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये गिवन है ABCD इज अ साइक्लिक, और लिख देना क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो यहाँ पे B और D को हमने क्या एज्यूम किया था? x, तो यहाँ पे x प्लस x इज इक्वल्स टू, तो 2x इज इक्वल्स टू, 2 को नीचे भेज दो, 180 डिवाइड बाई 2, तो ये x इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे क्या कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90। नीचे क्या लिखो? इफ वन एंगल इज 90 इन पैरेललोग्राम, therefore, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, therefore it is rectangle, ठीक है।